वेलकम। आज हम प्रीपोजिशन क्विज को समझेंगे। 50 क्वेश्चन से, इस बात को ध्यान रखना 50 बहुत होते हैं समझने के लिए, और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी होगा हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द बुक इज द टेबल। आंसर तो यहाँ लिखा हुआ ऑन, लेकिन ऑन क्यों, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देखिए, सरफेस होती है ना, सरफेस के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। सरफेस मतलब क्या होता है, सतह। अब वापस सतह मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, ठीक है ना, यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, तो टेबल के ऊपर यदि चीज है, तो यहाँ पे चीज क्या है, टेबल के ऊपर क्या लिखी है, बुक है। जब टेबल के ऊपर बुक है तो बुक और टेबल एक दूसरे से टच में है, मतलब सतह से टच में है। जब कोई सी चीज टच में रहती है, एक चीज दूसरी चीज के टच में रहती है, तो उसको हम बोलेंगे ऑन से हम बताएंगे प्रीपोजिशन में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब बुक जो है, ये जो बुक है टेबल पर है। इस प्रकार से ये मतलब होगा, और आप फोटो भी देख सकते हो। क्वेश्चन दूसरा, ही इज सिटिंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है चेयर। वापस आंसर ऑन आया। ऑन मतलब मैंने अभी जस्ट बताया सरफेस। तो क्या हुआ, कहने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति है जो किसके ऊपर बैठा हुआ है, चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जब चेयर के ऊपर वो बैठा हुआ है तो क्या हो गया, सरफेस टच है। ये चेयर है और ये ही मतलब एक लड़का, ठीक है ना। तो एक लड़का जब चेयर पर बैठा हुआ है तो टच में है, तो टच में इसलिए ऑन की बात होगी। सिटिंग ऑन अ चेयर, तो सरफेस कांटेक्ट जब भी होता है तो हम क्या ऑन का ही यूज करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने बोला आई एम ऑन द बेड, ठीक है ना, तो ऑन का मतलब भी क्या हुआ, आप बेड पर बैठे हुए हो, सरफेस से कांटेक्ट है। क्लियर। क्वेश्चन थर्ड, देयर इज अ पेन, और यहाँ लिखा है पॉकेट। तो क्या बात होगी कि जैसे ये पॉकेट है, ठीक है ना, किसी पेंट की, तो यहाँ पर क्या है, पेन है, ठीक है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि देयर इज अ पेन माय पॉकेट, तो ये पॉकेट के अंदर पेन है। जब अंदर होगा तो इन का यूज किया जाएगा। तो कुल मिला के बाद क्या हुई कि जैसे ये पॉकेट का सरफेस है, पॉकेट का सरफेस मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इस पॉकेट में यहाँ पेन रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये पेन का चारों तरफ से घिरा हुआ है, मतलब सराउंड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो जब कोई सी चीज चारों तरफ से घिरी हुई होती है तो इन का ही यूज किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो कोई सी चीज, और इन का यूज इनसाइड के लिए भी किया जाता है, क्योंकि पॉकेट के इनसाइड है, वो पॉकेट के अंदर है, तो इसलिए इन का यूज किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसलिए बोलते हैं, जैसे लिखा हुआ है द वाटर इन द बकेट, मतलब बाल्टी के अंदर पानी है, सीधी सी बात है। तो इन मतलब अंदर, बाल्टी चारों तरफ से है और उसके अंदर पानी है, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। ठीक है ना। तो इन का मतलब क्या होता है, इनसाइड होना, किसी चीज के अंदर होना और चारों तरफ से घिरा हुआ होना। क्लियर। देखिए ये वाला क्वेश्चन, द डॉग इज द बेड। अब बेड है, जैसे ये बिस्तर बना हुआ है, ठीक है ना, तो अंडर यहाँ पे आंसर है। अंडर मतलब क्या है, बेड के नीचे की ओर है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर डॉग है, ठीक है ना, तो ये हुआ द डॉग इज अंडर द बेड। इनसाइड नहीं है, नीचे है। तो किसी चीज के यदि आप नीचे हो तो आप अंडर कहलाओगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो बिलो द सरफेस, उसको मतलब होता है अंडर। तो ये जो सरफेस है उसके नीचे है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अंडर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन देखिए, शी लीव्स दिल्ली। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिटी का नाम हो या किसी कंट्री का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, यदि उस जगह पर कोई व्यक्ति है तो हमेशा आप इनका ही बात करोगे, इनका ही यूज़ करोगे। जैसे कोई लड़की है जो रहती है कहाँ, दिल्ली में, दिल्ली में रहती है, तो आपने यहाँ पे क्या नाम लिया, ये सिटी का नाम ले लिया। सिटी का नाम ले लो या किसी कंट्री का नाम ले लो या किसी जगह का नाम ले लो। यदि आप इन चीज़ों का नाम लेते हो तो आप इनसे ही बात करोगे कि मैं इंदौर में रहता हूँ। एक यदि आपने एग्जांपल दिया तो आप बोलोगे आई लिव इन इंदौर, सीधी सी बात है। यदि मध्य प्रदेश में रहते हो तो इन मध्य प्रदेश। मतलब कुल मिला के आपको बात ये रखना है कि किसी सिटी का नाम हो, कंट्री का नाम हो, इन इंडिया भी लिखते हो आप, है ना, किसी जगह का नाम हो, है ना, जैसे इन गुजरात, कुछ भी हो सकता है। तो सिटी, कंट्रीज और प्लेसेस के नाम के लिए आप इनका ही यूज करोगे। इस बात को ध्यान रखना। ऊपर इन जो हमने पढ़ा था वो कैसा पढ़ा था हमने, किसी सरफेस के अंदर हो तो इन, तो इन चीज़ों के लिए भी होता है, और साथ ही साथ हमने सरफेस के अंदर भी होता है, सरफेस के इनसाइड में होना आप, तो आप इनका ही यूज करोगे। ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, द बॉल वेंट द बॉक्स। तो कुल मिला के क्या है कि एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है ना, ये इसका ओपन है, ये उसका ओपनिंग एरिया है, ठीक है ना। क्लियर।
तो यहाँ पे एक बॉल है, तो ये बॉल ऐसे मूवमेंट करते 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 इसके अंदर चले गई और यहाँ पे आके रुक गई। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है द बॉल वेंट इनटू द बॉक्स। जब कोई सी चीज, जैसे ये बॉल है और ये मूवमेंट में जा रही है, मूवमेंट मतलब मूवमेंट करते करते किसी जगह पे जा रही है, तो आप उसको बोलोगे इनटू। इस बात को ध्यान रखना। तो बाहर से अंदर की ओर यदि कोई सी चीज मूवमेंट करते हुए जा रही है तो आप इनटू का यूज करोगे। इसलिए एक सेंटेंस आता है द फ्रॉग जम्प्ड इनटू दी वेल। जो मेंढक है उसने जंप कर दिया वेल में, मतलब नदी वाले एरिया में, ठीक है ना। वेल मतलब कुआं। तो रिवर भी लिख सकते हो, वेल भी लिख सकते हो, लेकिन कंसेप्ट ये है कि वो मूवमेंट करते गया, वो यहाँ से जंप करके इस साइड में आया, ये तालाब की ओर आया। क्लियर हुआ। तो जब भी मूवमेंट हो बाहर से अंदर की ओर तो आप इनटू का यूज करोगे। क्लियर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ही इज स्टैंडिंग द डोर। तो कुल मिला के आप देखिए कि एक दरवाजा है और दरवाजे के पास में कोई खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो दरवाजे के पास में कोई खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। अब एट क्यों आया? एट होता है स्पेसिफिक पॉइंट। देखो जगह बहुत सारी है, लेकिन आप जगह को जितना समीप बता सकते हो तो आप एट की ओर जाओगे। जैसे आप सिटी में हो तो इन का यूज़ करोगे, उसके और अंदर हो तो आप ऑन का यूज़ कर लोगे, लेकिन और स्पेसिफिक हो किसी चीज़ तो आप क्या एट का यूज़ करोगे। एट का मतलब क्या होता है कि आपने डायरेक्ट मेन जगह ही बता दी कि मैं इसी जगह पर हूँ, आप डायरेक्ट वहाँ पर आ जाओ, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे आजकल पार्सल जो भी होते हैं वो होम डिलीवरी होते हैं, तो होम डिलीवरी मतलब क्या बोलोगे सामने वालों को? आई एम एट माई होम प्लीज़ कम हेयर। आप डिलीवरी बॉय को क्या बोलोगे कि मैं घर पर हूँ, आप घर पर आइए। तो आप क्या बोलोगे? एट की बात करोगे, क्योंकि आप फिक्स लोकेशन बता रहे हो। तो जब भी स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हो आप तो एट का ही यूज़ करोगे। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ? ही इज़ स्टैंडिंग एट द डोर। लड़का दरवाजे के पास में ही खड़ा हुआ है, दरवाजे पर नहीं। हिंदी में आप एट का मतलब करोगे तो पर लिखा हुआ आएगा, लेकिन इसका मतलब पर नहीं है, दरवाजे के पास, समीप। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, द प्लेन इज फ्लाइंग द क्लाउड्स। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि बादल है, ठीक है ना, ये बादल है। अब बादलों के ऊपर उड़ रहा है प्लेन, इस बात को ध्यान रखना आपको। क्या हुआ? बादलों के ऊपर प्लेन उड़ रहा है, ठीक है ना। कोई सी चीज़ बादलों के ऊपर उड़ रही है तो अब वो बोला जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हायर पोजीशन के लिए नॉट टचिंग, मतलब पोजीशन तो हाई है, ये बादल है, इसे टच नहीं हो रहा है, लेकिन इसके भी ऊपर उड़ रहा है तो आप अबोव के साथ में जाओगे। द प्लेन इज फ्लाइंग अबोव द क्लाउड्स, मतलब बादलों के भी ऊपर उड़ रहा है प्लेन, इस बात को ध्यान रखना। आप बोल सकते हो कि बादलों से टच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर टच की बात नहीं की जा रही है, बादलों के ऊपर है। ऊपर का मतलब उससे टच में नहीं है, बादल एक लेयर के बाद में खत्म हो जाते हैं, तो उसके भी ऊपर क्या उड़ रहा है? प्लेन उड़ रहा है। तो उसके लिए आप अबोव का यूज़ कर रहे हो, हायर पोजीशन के लिए आप अबोव का यूज़ करोगे। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, द केट जम्प्ड द वॉल। तो यहाँ पे लिखा ओवर, इसका मतलब क्या हुआ? मूवमेंट करते हुए कवर कर देना किसी चीज़ को, ठीक है ना। जैसे ये दीवार है, तो यहाँ से बिल्ली ने जंप किया और इसे जंप करते करते इसको कवर करके इस साइड आ गई, ठीक है ना। तो ये जो बिल्ली है इसने जंप किया इस साइड से मूवमेंट करते हुए और इस वॉल को पूरा कवर कर लिया उसने और इस साइड आ गई। तो जब भी किसी चीज़ को कवर करना है, उसके ऊपर नहीं जाना, उसको पूरा कवर कर देना मूवमेंट करते हुए, तो आप ओवर की बात करोगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप एक एक मतलब समझिए, जितने क्विज होते जाएंगे उतने ही मतलब समझ में आते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से बिल्ली जंप करते करते इस साइड आई है और ये जो वॉल है इसको कवर कर रहा उसने, ठीक है ना। तो जब भी मूवमेंट हो और उसमें कवर करते हो किसी चीज़ को तो आप ओवर का यूज़ करोगे। क्लियर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, शी इज़ हाइडिंग द कर्टेन, ठीक है ना। ये जो लड़की है वो कोई छुपा रही है किसी चीज़ को, है ना। कहाँ पे? कर्टेन। तो कुल मिला के बात ये समझिए कि ये कोई सी चीज़ है उसके पीछे की ओर कुछ छुपा रही है, तो बिहाइंड लिखा हुआ है। तो लड़की कुछ छुपा रही है कर्टेन के पीछे, मतलब पर्दे जो हैं उसके पीछे कुछ छुपा रही है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो कोई सी चीज़ हो जो पीछे है या पीछे की बात आपको बोलना है,
तो आप बिहाइंड का यूज़ करोगे, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर। जैसे आपको एग्जांपल देखिए, डोंट कम बिहाइंड मी, मत आओ पीछे मेरे। यदि कोई ऐसा बोलता है तो वो बिहाइंड का यूज़ करेगा। बिहाइंड मतलब पीछे, मत आओ। तो जब भी पीछे बोलना है आपको हिंदी में प्रेपोजिशन में, उसके लिए बिहाइंड का यूज़ होता है। तो ये लड़की है, कर्टेन है, कर्टेन मतलब पर्दे हैं, उसके पीछे कुछ छुपा रही है। क्लियर हुआ। आप एक इमेज देख सकते हो जिससे समझ में आपको आएगा कि पर्दे के पीछे यदि कुछ छुप रहा है तो पर्दे के पीछे जो चीज़ है उसको आप बोलोगे बिहाइंड है। वो चीज़ किसके बिहाइंड है? पर्दे के पीछे है। तो हमने 10 क्वेश्चन समझे और आगे भी क्वेश्चन समझेंगे। वीडियो में बने रहिए। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय फॉर नाउ।